किसी ने ठीक ही कहा है कि जिंदगी का रोना भी कोई रोना है। जिंदगी रोकर काटो या हंसकर वह तो कट ही जाती है। सुख और दुख जिंदगी के खेल है, इन्हें खेल की तरह खेलते हुए चलने का नाम ही जिंदगी है। अगर दुखों को नजरअंदाज न किया जाए तो जीना मुश्किल हो जाता है। संसार में शायद ही कोई ऐसा हो जिसके जीवन में कभी दुख ना आया हो। आदमी छोटा हो या बड़ा, धनी हो या फिर निर्जन, ताकतवर हो या फिर कमजोर, हर व्यक्ति को कभी ना कभी किसी बात का दुख जरूर होता है। यह दुख जब किसी के जीवन में आता है तो कुछ लोग उसका सामना करते हुए जल्दी उभर जाते हैं, तो वहीं कुछ इस दुख के आते ही उसकी चिंता में घुलने लग जाते हैं। दुख के आने पर न सिर्फ व्यक्ति की परीक्षा होती है, बल्कि इसके आते ही आपको अपने और पराये का भी पता लग जाता है। एक बार दुख ने सुख से कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, लोग तुम्हें ही पाना चाहते हैं। तब सुख ने कहा, भाग्यशाली मैं नहीं बल्कि तुम हो, क्योंकि तुम्हारे आते ही लोग अपनों को याद करने लग जाते हैं। तो वही जैसे मैं किसी के जीवन में प्रवेश करता हूँ तो लोग अपनों को भूल जाते हैं। इंसान के जीवन में दो तरह के दुख होते हैं। पहला वह जिसकी अभिलाषा पूरी नहीं हुई, और दूसरा यह कि उसके जीवन की अभिलाषा पूरी हो गई। जीवन के सारे दुखों का एक ही कारण है। ऐसे में किसी भी प्रकार का कष्ट आने पर सबसे पहले उससे जुड़ी चिंता करना छोड़ दे, बल्कि उसे दूर करने की चिंतन करें। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति को बड़ी खुशी मिलती है तो एक समझदार व्यक्ति को करना चाहिए कि वह थोड़ा सा दुख या कष्ट सहते हुए बड़ा सुख हासिल करें। दुख किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, वह हर किसी के जीवन में आता है। इसलिए दुखी होने की बजाय उससे बाहर निकलने का प्रयास करना ही समझदारी होता है। इंसान का जीवन एक सिक्के के समान है, जिसके एक और सुख तो दूसरी ओर दुख होता है। हमारे साथ कभी सुख तो कभी दुख लगा रहता है। ऐसे में जब सुख हो तो घमंड मत करना, और जब दुख आए तो थोड़ा सब्र करना। दुख का प्रत्यास्थ रूप जितना बड़ा दिखाई देता है, अंदर से वह उतना ही खोखला और कमजोर होता है। अगर विचारों को मजबूत बनाकर रखा जाए तो दुख हवा के झोंके के साथ गायब होने वाली पानी के बुलबुलों की तरह होते हैं। दुख, तकलीफ, आपदाएं इंसान की जिंदगी के साथ जुड़ी हुई ऐसी अपस घटनाएं हैं जो क्षति पहुंचाकर हमें विचलित कर देती है। कभी कभी तो अविवेकी इंसान सहन शक्ति के अभाव में अपना होश खो बैठता है। मुसीबतों को टालने की कोशिश करते हुए भी हमारा मन विचलित हो ही उठता है। आगे बढ़ने के सारे दरवाजे बंद होते देखकर सिर पकड़कर बैठने के सिवाय कोई और रास्ता नजर नहीं आता। आखिर ऐसा क्यों होता है? कारण है हमारी नकारात्मक सोच और चिंतन हम पर हावी हो जाते हैं। कहते हैं कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर सोच सकारात्मक होगी तो दुख में भी कहीं ना कहीं सुख की अनुभूति होगी। परीक्षा के समय आप देख सकते हैं कि कई छात्र डटकर सामना करते हैं तो कई हार मान लेते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, या तो कई लोग परीक्षा देने ही नहीं जाते, कहीं तो कम नंबर आने पर अपनी जान तक देने की कोशिश करते हैं, बिना यह सोचे कि जिंदगी का बहुत ही छोटा सा पड़ाव है। प्रकृति ने हमें रास्ता बताया है कि दुख तकलीफों के समय रोने, सिर पीटने या डरने की बजाय अपने आप पर, अपने कर्मों पर विश्वास रखिए, जिससे कि आगे बढ़ने के लिए शक्ति, प्रेरणा और लक्ष्य मिले। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जिनमें कुछ करने का साहस होता है। हर एक दिन एक जैसे नहीं होते। प्रकृति का नियम है कि रात के बाद दिन जरूर आता है, या कुछ भी स्थायी नहीं है। बुरे वक्त में हमें भी सुख रूपी सुबह का खुशी खुशी इंतजार करते रहना चाहिए, जो हमारे लिए एक नई ऊर्जा का निर्माण करती है। दूसरों से तुलना करके अपने भाग्य को कोसने की बजाय अपनी अच्छी बुरी आदतों, कमजोरी और ताकतों को परखे और हिम्मत न हार कर आगे बढ़ते रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी भी किसी चीज को लेकर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने वजन के चलते ही उसमें डूब जाता है। जिंदगी अध्यापक से ज्यादा सख्त होती है, क्योंकि अध्यापक आपको सबक सिखाने के बाद आपकी परीक्षा लेते हैं, लेकिन जिंदगी परीक्षा लेकर आपको सबक सिखाती है। जिस तरह हवा कभी भी एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है।
कुछ ऐसे ही आपकी किस्मत भी है जो समय समय पर बदलती रहती है। इसीलिए जीवन में आने वाले किसी भी दुख और कामयाबी से कभी निराश ना हो। मनुष्य के जीवन में कभी भी समस्या या फिर कहे चुनौतियां कभी भी यूं ही नहीं आया करती है। उनके आने में एक संदेश छिपा होता है कि आने वाले समय में आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाना है। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपनी मेहनत का पूरा फल समय पर मिले, तो आपको उसके करने का तरीका या फिर कहे तो खुद के जीवन में बदलाव लाना होगा। खुद को भीड़ का हिस्सा बनाने से रोकना होगा, क्योंकि भीड़ में जाने वाले व्यक्ति की पहचान कहीं गुम हो जाती है। सफलता अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है। यह आगे बढ़ते रखने का साहस है जो मायने रखता है कि सफल सिर्फ सपनों के लिए मत बनो, बल्कि उनके लिए भी बनो जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा खुद का आलस है। इंतजार मत कीजिए, सही समय कभी नहीं आता। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। वक्त के साथ चलना जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए। एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा, तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी। हिम्मत न हार, हाथों की लकीर भी बदलेगी। जो लोग असफल होने से डरते हैं वह कभी भी सफलता की खुशियों का अनुभव नहीं कर सकते। धैर्य ही है जो जिंदगी की किताब के हर पन्ने को बंद करके रखता है। इंतजार करने वालों को तो सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वह तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। स्वयं खुद को साबित करो, दूसरों को नहीं। महानता कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। खुद पर विश्वास रखें, सब कुछ संभव है। जो उड़ने का शौक रखते हैं वह गिरने का खौफ नहीं रखते। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अनमोल है। जिसका उदय निश्चित है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कभी कभी कठिन परिस्थितियों को डालने की नहीं, बल्कि उनका सामना करने की जरूरत होती है। तभी आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी। एक युवक एक संत के पास आया। उसने संत से कहा कि वह अपने जीवन में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचना चाहता है, लेकिन वह निम्न स्तर से इसकी शुरुआत नहीं कर सकता। आप कोई ऐसा उपाय या मार्ग बताएं जिससे वह अपने लक्ष्य को हासिल कर ले। संत मुस्कुराए और बोले, जो बगीचे से गुलाब का सबसे सुंदर फूल लेकर आओ। शर्त यह है कि तुम जिसे पीछे छोड़ दोगे उसे दोबारा नहीं तोड़ सकते। युवक शर्त मान गया और बगीचे की ओर चला गया। बगीचे में गुलाब के बहुत सारे सुंदर फूल खिले थे। उसने एक सुंदर गुलाब तोड़ लिया। अगले ही पल उसे आगे दूसरा सुंदर फूल दिखाई दिया। उसने पुराने को छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। जब उसके पास पहुंचा तो उसे सुंदर फूल उसके आगे दिखाई दिया। वह फिर आगे बढ़ गया। ऐसा करते करते वह बगीचे के आखिरी छोर पर आ गया। अब वहां सूखे और मुरझाए हुए फूल बचे थे। शर्त के अनुसार सुंदर फूल लेने के लिए पीछे नहीं जाना था, इसलिए वह खाली हाथ ही वापस आ गया। संत ने उस युवक से पूछा कि तुम गुलाब का सबसे सुंदर फूल लेने गए थे, क्या हुआ? उसने कहा, वह सुंदर फूल के लिए एक को छोड़कर दूसरे के लिए आगे बढ़ता रहा और अंत में केवल मुरझाए और सूखे हुए फूल ही मिले। शर्त को मानते हुए मैं ताजे और सुंदर फूल नहीं ला पाया। संत हंसने लगे। उसने कहा कि यह जीवन भी इसी तरह है, इसमें प्रारंभ से ही कर्म करना होता है। कई बार देखा गया है कि सफलता उसी कार्यों और अवसरों में ही होती है। जो लोग अधिक तथा सर्वोच्च की चाह में केवल आगे बढ़ते जाते हैं, आखिर में उनको भी खाली ही हाथ आना पड़ता है। संत की बातों को युवक समझ गया था। उसने अब सभी कार्यों को पूरी लगन और मेहनत से करने का निश्चय किया, ताकि जीवन में मिले अवसरों का पूरा लाभ उठा पाए। चलने वाले पैरों में कितना फर्क होता है, एक आगे तो एक पीछे, लेकिन ना कभी आगे वाले को अभिमान होता है और ना ही पीछे वाले का अपमान, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कुछ ही समय में स्थिति बदलने वाली है। इसी को जीवन कहते हैं। मेरी माँ कहती है, पैसा तो हर कोई कमाता है, तुम नाम और इज्जत कमाना। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके।
कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। बात समझदारी की है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु एक ही थे। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझो। तुम्हारा मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। झुक के जो आपसे मिलता होगा, यकीनन उसका पद आपसे बड़ा होगा। मजबूत रहे पर अकड़ में नहीं। दयालु बने लेकिन कमजोर नहीं। विनम्र बने लेकिन डरपोक नहीं। गर्व करो, अभिमान नहीं। जीवन में अगर हम दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं करते तो वह ईर्ष्या बन जाती है, और अगर स्वीकार कर ले तो वही प्रेरणा बन जाती है। अशांत तुम इसलिए हो क्योंकि गैर जरूरी के पीछे पड़े। रिमझिम तो है मगर सावन गायब है। बच्चे तो हैं मगर बचपन गायब है। क्या हो गई तासीर जमाने की, अपने तो है मगर अपनापन गायब है। आपको जो कुछ भी मिला है उस पर घमंड ना करें और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करें। घमंड और ईर्ष्या करने वाले लोगों को कभी मन की शांति नहीं मिलती। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो साथ छोड़ ही जाते हैं। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय होते हैं। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाए कह नहीं सकते। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो वह आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। जिंदगी खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता बल्कि आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। सफलता के लिए पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता तीनों ही आवश्यक है, और सबसे बढ़कर प्रेम सांग ना करो। राजा का पता नहीं कब रुला दे, सौंग करो। संतों का क्या पता कब हरि से मिला दे। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। चेहरे पर खुशी छा जाती है, आंखों में सुकून आ जाता है। जब तुम मुझे अपना कहते हो, अपने पर गुरूर आ जाता है। खुद की पहचान बनाने में जो मजा है वह किसी की परछाई बनने में नहीं। खुशियों को सबके साथ बांटे। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किया जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। उसी तरह खुशियां बांटने से बढ़ती है, कम नहीं होती। सबको अपने कर्मों का पता होता है, यूं ही गंगा किनारे भीड़ नहीं लगा करती। वह परमात्मा सभी ब्रह्मांड का मालिक है। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। लोग कहते हैं सब भाग्य का लेखा जोखा है, वास्तव में वह भाग्य का नहीं कर्मों का लेखा जोखा है। हे कान्हा, पता नहीं मेरी आंखों को तलाश किसकी है, बस तुम्हें देखती हूँ तो नजरें थम सी जाती है। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज की जिम्मेदार तुम हो। इस बात को जितना जल्दी मान लोगे जिंदगी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। श्री कृष्ण का सबसे खास गुण कभी बंधे बंधाए नियमों पर मत चलो। जब जैसी परिस्थिति आए उसके अनुरूप ढल जाओ, और अब आगे क्या करना सही है उसे पर ध्यान दो। ऐसे लोगों की बात बिल्कुल मत सुनो जो आपको समझे बिना ही आपको ज्ञान देते हैं। मैं किसी से अच्छा करूं क्या फर्क पड़ता है, मैं किसी का अच्छा करूं बहुत फर्क पड़ता है। एक क्षण एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है। कोई भी परिस्थिति आपको जितना अधिक तकलीफ देती है उससे कहीं ज्यादा मजबूत बना देती है। मौन रहना अच्छा है, परंतु अन्याय हो तब नहीं। अशिष्ट का जवाब कभी ना दें। जब लोग आपके प्रति असभ्य होते हैं तो वह प्रकट करते हैं कि वह कौन है, ना कि आप कौन हैं। इसे व्यक्तिगत रूप से ना लें। चुप रहे। प्रतीक्षा करना शुद्ध प्रेम की निशानी है। हर कोई प्रेम कर सकता है, लेकिन हर कोई उस प्रेम की प्रतीक्षा नहीं कर सकता।
मुश्किल घड़ी में अपने नहीं जब काम आते हैं, तब बचाने हर बला से मेरे घनश्याम आते हैं। वीआईपी लोगों से रिश्ता रखने से सिर्फ सलाह मिलती है, छोटे लोगों से रिश्ता रखो, आधी रात को भी काम आएंगे। तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ आपका हृदय है। यह जितना निर्मल और निष्पाप होगा, सारे तीर्थ उतने ही आपके आसपास होंगे। चक्रव्यूह रचने वाले सारे अपने ही होते हैं। कल भी यही सत्य था और आज भी यही सत्य है। प्रार्थना करते हेतु व्यक्ति का मंदिर में होना आवश्यक नहीं है, अपितु ईश्वर का व्यक्ति के मन में होना आवश्यक है। अध्यात्म का अर्थ दुनिया से दूरी नहीं होता, अध्यात्म का अर्थ मूर्खता से दूरी होता है। इस संसार में मनुष्य किसी भी रूप में बड़ा नहीं होता, बल्कि मनुष्य के पीछे जो ताकत खड़ी होती है वह ज्यादा बड़ी होती है। दूसरों की परेशानी का आनंद ना ले, कहीं भगवान आपको वह गिफ्ट ना कर दे, क्योंकि भगवान वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलता है। बड़े बुजुर्ग की उंगलियों में कोई ताकत तो न थी, मगर जब मेरा सर झुका तो सर पर रखे कांपते हाथों ने जमाने भर की दौलत दे दी। अपनी तकलीफें और मुश्किलें सिर्फ ईश्वर को बताया करो, विश्वास के साथ कि ईश्वर तुम्हें जवाब देगा। आप चाह कर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिए और खुश रहे। गीता में लिखा है, मूर्ख को कभी भी भूल कर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, वह उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे समस्या ना हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयां भी छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और शत्रु भी। दो ही मकसद है मेरे जीवन के, तुझे पाना या तेरा हो जाना। हीरा परखने वाले से पीड़ा पर रखने वाला व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आपका प्रेम आपकी पीड़ा ही नहीं परख सकता, तो उस व्यक्ति ने कभी आपसे प्रेम किया ही नहीं था। कोशिश सफल हो या ना हो, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, आपसे लगाव और विश्वास है। अंधेरे में अपनी छाया भी साथ नहीं देती, बुढ़ापे में अपनी काया भी साथ नहीं देती। सारा जीवन दांव पर लगा दिया, जिसके लिए अंत समय में वह माया भी साथ नहीं देती। अगर जीवन में बदलाव के लिए तैयार नहीं हो, तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। विवाह के बाद पति पत्नी का आपस में गलती तलाशना, बहस करना मूर्खता होती है। बुद्धिमानी तो गलतियां सुधार कर गृहस्थी चलाने में होती है। बहस से मात्र समस्याएं उत्पन्न होती है। मैप से दुनिया का हर मार्ग देखा जा सकता है, मगर सच्चा मार्ग सिर्फ श्रीमद् भागवत गीता दिखाती है। यह आंसू भी एक परेशानी है, खुशी और गम दोनों की निशानी है। समझने वाले के लिए अनमोल है, ना समझने वाले के लिए पानी है। उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहिए जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया। अंजाम की खबर तो करण को भी थी, लेकिन बात तो दोस्ती निभाने की थी। मोटी मंगे कंकर पत्थर बच्चे ना कोई भाई, समय की चक्की सबको पिसे क्या पर्वत क्या राय। जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसके जीवन में परेशानी जरूर आती है, लेकिन उसकी नाव भगवान कभी डूबने नहीं देता। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। भरोसा रखो, देर से सुनेगा पर सुनेगा जरूर। वह मूर्ख थे जो तुम्हारा प्रेम न समझ पाए, क्योंकि तुमने तो कई बार अपना हृदय तोड़ लिया सिर्फ उन्हें प्रसन्न करने के लिए। जब हम गेहूं का एक दाना बोते हैं तो कुछ समय पश्चात वह हमें 1000 दाने के रूप में मिलता है। हमें 1000 दाने के रूप में मिलता है। उसी तरह हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें ईश्वर भी देता है। जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार अशांत मन से समाधान नहीं दिखते। इसलिए शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। आज मैंने क्या नहीं पाया, दोस्त दरिद्रता सब तुमने मिटाया देकर अविरल भक्ति का वरदान हो गए केवट के श्री राम। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन उस पर चलना तो आपका काम है। वास्तविकता में अगर आप चलना ही नहीं चाहते
तो दोष ईश्वर को देना गलत है। क्यों भरोसा करते हो गैरों पर जब तुम्हें चलना है खुद के पैरों पर? अपने पापों के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म बिना बच पाए, और तुम सोचते हो कि केवल गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। भगवान को रहने के लिए मंदिर से ज्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है और हृदय में भगवान की। जब दिल में प्रेम हो और साथ देने वाला सच्चा जीवन साथी, तो हर वनवास कट जाता है। खाई नहीं ठोकर सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर टकराया नहीं गलत आदमी से तो सही आदमी कैसे पहचानोगे? संसार से कभी आशा मत रखना और ईश्वर से कभी निराश मत होना। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे प्रयत्नों का अंत होता है वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। सुख में 100 मिले दुख में मिले ना कोई, एक साथ कष्ट में जो रहे मित्र वही है नेक। पकड़ लो हाथ प्रभु मेरा, जगत में भीड़ भरी है, कहीं खो ना जाऊं मैं तुम्हारी जिम्मेदारी है। इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उछले नहीं। किसी इंसान के कुछ बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा ना समझे। कभी कभी हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। परिवार हो या संगठन, सब में सफलता का कारण है एक दूसरे के विचारों को धैर्य से सुनना, समझना और सम्मान देना। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है। आथा कभी किसी का अपमान ना करें, ना ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। कुछ भी स्थायी नहीं है, अपने आप को बहुत अधिक तनाव न दें, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो यह बदल जाएगी। दयालु होना कोई कार्य नहीं है बल्कि यह एक जीवन शैली है। सच्चा मित्र वह है जो आपके अतीत को समझता हो, आपके भविष्य में विश्वास रखना और आप जैसे हैं वैसे ही आपको स्वीकार करता। दोस्ती में ताकत है साहब समर्थ को झुकाने की, बाकी सुदामा में कहाँ ताकत थी श्री कृष्ण से पैर धुलवाने की। आप केवल वही खोते हैं जिससे आप चिपक जाते हैं। जो कुछ भी तुमसे छीना जा सकता है समझना तुम्हारा है ही नहीं। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भावों को समझने से गहरे होते हैं। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो और प्रतीक्षा करो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। कुछ नहीं किया ऐसी भी होनी चाहिए जिसमें खुद के सिवा कोई गवाह ना। तूफानों से भी डर नहीं लगता है जब एक सच्चा दोस्त साथ होता है। जिस व्यक्ति का मन निर्मल होता है उसकी काया कैसी है इससे फर्क नहीं पड़ता है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुककर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। छल कपट पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। याद रखना समय किसी को क्षमा नहीं करता। पहले पड़ोसी भी परिवार हुआ करते थे, अब परिवार भी पड़ोसी हो गए हैं। पुण्य छप्पर फाड़ कर देता है, पाप थप्पड़ मार कर लेता है। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी ना करें, क्योंकि यही तो वे लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप बेहतर है। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे बेहतर है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना अपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी बोले स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज क्यों ना हो समुद्र सुख नहीं करते। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहे, यह अच्छे अच्छे रिश्तों को बिगाड़ देते हैं। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। योग्यताएं कर्म से पैदा होती है, जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी श्मशान से आगे नहीं जाते।
कभी अकेला चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि शमशान शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। कुएं का पानी। सब फसलों को एक सामान मिलता है, लेकिन फिर भी करेला कड़वा, बेर मीठा और इमली खट्टी होती है। यह दोष पानी का नहीं है, बीज का है। वैसे ही भगवान सबके लिए एक समान है, लेकिन दोष कर्मों का है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा हिम्मत रखो और आगे बढ़ो। ताने तो भगवान को भी मिलते हैं, आप तो फिर भी इंसान हो। आंख में पड़ा हुआ तिनका, पैर में छुपा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी ज्यादा भयानक है हृदय में छुपा हुआ कपट। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। जिंदगी में हम कितने गलत हैं या सही, ये सिर्फ दो लोग जानते हैं, आत्मा और परमात्मा। संपत्ति के उत्तराधिकारी अनेक लोग हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी स्वयं हम ही होते हैं। जिस नाम से पत्थर भी तैर जाते हैं, जिस नाम से पापी भी बैकुंठ को पा जाते हैं, यही है जीवन का आधार। प्रेम से बोलो जय श्री राम। प्रेम में पढ़ना आसान है, लेकिन प्रेम से बचे रहना बहुत मुश्किल। कुछ पाना तो स्वयं पर भरोसा कीजिए, सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो साथ छोड़ ही जाते हैं। अजब तेरा रूप कान्हा, गजब तेरी माया, यमुना में राधा झाके दिखे तेरी छाया। गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं, पिता से बड़ा कोई ज्ञानी, कन्या से बड़ा कोई दान नहीं, और माता से बड़ी कोई देवी नहीं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त और निष्ठावान होना पड़ेगा। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। झाड़ू में जब तक बंधन होता है, तब तक वह कचरे को साफ करती है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाती है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि एकता में ही शक्ति होती है। कर्म कहता है, आपके जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया था। मुझ पर भरोसा करें, यह निश्चित रूप से आएगा। भगवान कहते हैं, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं तेरे आसपास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं बल्कि तेरा विश्वास हूँ। दूसरों की ज्ञान की बात सुनकर खुद बिना कुछ किए भी बड़ी बड़ी बातें करने वाले अंत में बर्बाद हो जाते हैं। मेरे कांच करें मेरे माधव, मुझे चिंता ना कोई करने वाला, कर रहा है जो होना सो ही। मैं ठीक हूँ यह तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन मैं परेशान हूँ यह कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। अंधे बहरे गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहाँ इतने खाली लोग हैं कि ना खुद कुछ करेंगे और न करने वालों को करने देंगे, और उनका मनोबल भी तोड़ देंगे। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है, चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या जिंदगी। यदि पद और पैसा ही आपकी संपत्ति है तो एक दिन इसका भी अंत है, और यदि मन और सम्मान आपकी संपत्ति है तो यह अनंत है। इतिहास गवाह है, करण के बाद केवल वकील ही ऐसा व्यक्ति है जो यह जानते हुए भी कि आप गलत हो, फिर भी आपका अंतिम समय तक साथ देता है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। सत्य की भूख सभी को लगती है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। ऊपर वाले की न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, लेकिन याद रखना यह पीसती बहुत अच्छे से है। हे मेरे प्रभु, आज जब मैं जीवन की किताब खोली तो देखा हर पन्ना तेरी कृपा व दुआ से भरा था। काले नाग से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होता है काले मन वाला इंसान। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। दुनिया में सबसे खुश वह लोग हैं जो यह जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी प्रकार की उम्मीद रखना व्यर्थ है। भगवत गीता में कहा गया है, कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो साथ छोड़ ही जाते हैं। मत बदलो खुद को किसी को दिखाने के लिए, बदलो खुद को तो सिर्फ अपना लक्ष्य पाने के लिए। जिस इंसान की सोच और नियत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी
न किसी रूप में जरूर आते हैं। अजीब खेल है, उस परमात्मा का लिखता भी वही है, मिटता भी वही है, भटकाता भी वही है तो दिखता भी वही है, उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है। जिंदगी की मुश्किल घड़ी में दिखता भी नहीं मगर साथ देता भी वही है। हाथ में तलवार है, वाणी की भी धार है, फिर भी रहते शांत है, क्योंकि श्री राम के संस्कार है। सही समय आने पर भगवान को सही लोगों से जरूर मिलता है, जिनकी वजह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। आपकी खराब स्थिति के बाद भी यदि कोई व्यक्ति आपके साथ है तो उसकी इज्जत कीजिए। जहां अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े वहां बुरे बन जाना ही ठीक है। आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों को जीत सकते हैं। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचाना पाए। सब चुटकुले सुनाते फिरते हैं कि बीवी सिर्फ तकलीफ देती है, कभी किसी ने यह नहीं कहा कि तकलीफ में हमारा साथ भी सिर्फ यही देती है। खुद से बोलिए, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा जीवन खुशियों से भरा हुआ है और मैं उसे पूरे आनंद के साथ जी रहा हूँ। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे प्रयत्नों का अंत होता है वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। आपके अच्छे कर्म ही दुख के समय आपके साथ आएंगे और कोई साथ नहीं आएगा। जो व्यक्ति अपनी निंदा सुनकर भी शांत है वह संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीख मिली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।